श्रीमती सोमा चक्रवर्ती जी जो संचालन करता है इस कार्यक्रम के, आज के इस विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि और हमारे नेता और आज के उद्घाटनकर्ता भी मान्यवर लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी यहाँ उपस्थित है। हमारे विभाग के कर्मशील प्रधान सचिव श्रीमान अरविंद चौधरी जी यहाँ उपस्थित है। सचिव समाज कल्याण मानवर प्रेम सिंह मीना जी यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान अनिल किशोर यादव जी पुलिस महानिरीक्षक वीकर सेक्शन कमज़ोर वर्ग। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ये शब्द कहने में बड़ा अजीब सा कई बार लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आपके बारे में मैंने सुना कि जब आप एसपी थे, अभी आपकी तारीफ कर रहे थे मानवर डिप्टी सीएम साहब, कि जब आप एसपी कटिहार में थे तो आपने वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी थी कटिहार में। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी में आप यहाँ हैं। कई बार लोगों का मन भारी हो जाता है जब इस विभाग का अधिकारी बना दिया जाता है। भाई मैं साफ बात कई बार बोलता हूँ, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। जैसे कई बार श्रम संसाधन में आने के बाद अधिकारियों का मन थोड़ा भारी हो जाता है, मंत्री का भी भारी हो जाता था। पहले श्रम मतलब बुझा समझा जाता था पहले संठ, लेकिन श्रम के अंदर इतना काम है। श्रम जिसको मिलता है वो लकी है। ईश्वर का सीधा काम करने का अधिकार आपको प्राप्त हो रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम भगवान की सेवा करना चाहते हो तो अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करो। और ऐसा विभाग हमको माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ काम ज़्यादा है, नाम थोड़ा कम है, इसलिए अधिकारी लोग भी कई बार घबराते हैं कि काम बहुत करना पड़ता है। सुबह से शाम तक 10-10 बजे रात तक भी काम करना पड़ता है और अखबार में हम कम रहते हैं। तो काम ज़्यादा है, नाम कम है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक तो खासियत है इस विभाग के अंदर कि आप सीधा सीधा ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। कमज़ोर वर्ग का सेवा करना, अपने लचड़े पिछड़े भाइयों की सेवा करना, समाज के अंदर श्रमिकों की सेवा करना, उन वैसे बच्चों की सेवा करना जो बाल श्रम में कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, उनको निकाल कर मुख्य धारा में लाना, हम समझते हैं सीधा सीधा ईश्वरीय कार्य करने का पुण्य आपको मिल रहा है। इस बात को लेकर के मैं भी गौरवान्वित महसूस करता रहता हूं कि मुझे एक इतना अच्छा विभाग मिला जहां मुझे लगातार काम करने का अवसर मिल रहा है। आज यहां उपस्थित है हमारे विभाग की श्रमायुक्त सुश्री रंजीता, यहां उपस्थित हैं मुख्य क्षेत्रीय पदाधिकारी राज्य प्रमुख यूनिसेफ श्रीमती नसीफा बी शफीक, यहाँ उपस्थित हैं अध्यक्षा बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग श्रीमती डॉक्टर प्रमीला कुमारी, मानवर विशेष सचिव जी आलोक कुमार जी, विशेष सचिव श्रम संसाधन निदेशक हमारे विभाग के श्री राजीव रंजन जी, मानवर श्री रोहित राज सिंह जी सहायक श्रमायुक्त, मानवर अरविंद कुमार जी सहायक संयुक्त श्रमायुक्त, मानवर वीरेंद्र कुमार जी संयुक्त श्रमायुक्त, और यहाँ उपस्थित है श्रीमती भावना वर्मा NSDC, श्रीमान पंकज कुमार जी, श्रीमान गजेंद्र कुमार मिश्रा जी जो संयुक्त सचिव हैं, हमारे सभी श्रम अधीक्षकगण जो लगातार CLTS के लिए काम करते हैं। कई बार खतरे को भी झेलते हैं, जब रेस्क्यू करने जाते हैं तो खतरे को भी झेलते हैं। आप सभी का मैं आज इस बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। सभी उप श्रमायुक्त, सभी मीडिया के अपने छायाकार एवं पत्रकार बंधु बांधवगण, जीविका की दीदी, सभी मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिगण, बाल श्रम से मुक्त कराए गए हमारे प्यारे बच्चे, और अभी जो CSC के माध्यम से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, इस श्रम में भी CSC ने बिहार का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। ऐसे CSC के भी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं। मानवर संतोष तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। आज सभी लोगों को मालूम है कि CSC के द्वारा जो काम किया गया पूरे बिहार के अंदर, ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन का पूरे बिहार में जो रजिस्ट्रेशन हुआ, लगभग 2,83,00,000 का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं। अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं हम लोग।
और आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आज इस कार्यक्रम में दूसरे नंबर पर है। बिहार अधिकारियों ने बड़ा सहयोग किया, मन से काम किया है, लेकिन अभी भी हम लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। तो हम लोगों को एक बार प्रयास करके इस काम को करना है। चूँकि ई श्रम पर जब निबंधन हो जाएगा तो ई श्रम की चर्चा आज मैं इसलिए कर रहा हूँ, अवसर कुछ और है। जब भी हम ई श्रम पर हमारा निबंधन हो जाएगा तो जो निबंधित लोग हैं उनको सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। एक बड़ा चिंता का विषय है कि आखिर बाल श्रम होता क्यों है। जिस दिन हम बाल श्रम क्यों होता है इस सवाल को मजबूती से ढूंढ लेंगे, बाल श्रम रुक जाएगा। उस एक गरीबी के कारण जिनके घर में आज भी कहीं न कहीं 2 जून की रोटी नहीं है और कई बार बड़े परिवार के रूप में वो परिवार स्थापित है, घर का परिवार रोजी रोटी चलाने के नियत से छोटे बच्चे को भी कई बार वो बाल श्रम में धकेल देते हैं। और हम तो समझते हैं कि परिवार की काउंसलिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब पिछले 2 बरस से, पिछले 25 महीनों से लगातार देश के अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त का अनाज पहुंचाया जा रहा है, आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा पहुंचा रहे हैं। समाज कल्याण के भी अधिकारी यहाँ हैं, माननीय मंत्री जी को भी आना था, कतिपय विशेष कार्य से वो नहीं आ सके, लेकिन लगातार हम लोग विभिन्न विभागों से मिलकर के सामाजिक सुरक्षा का काम कर रहे हैं। समाज का अंतिम व्यक्ति किस प्रकार खुशहाल हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और बाल श्रम तो निश्चित रूप से एक अभिशाप है। अभी मैं मंच पर देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इतने डरे हुए थे, उनके चेहरे का भाव ऐसा था कि 4-6 बार कहने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ रही थी। और बाल श्रम कोई श्रम संसाधन विभाग अकेले बंद कर देगा, ये संभव नहीं है। हमारे अधिकारियों ने भी विस्तार पूर्वक इस बात को कहा कि कई विभागों के सहयोग से इस काम में, इस ऑपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दायित्व है, हम समझते हैं कि समाज का दायित्व सबसे बड़ा है। उसकी नज़र कहीं पड़ती है, कहीं कोई बाल श्रम किसी छोटे बच्चे से मजदूरी करा रहा है तो उनको तुरंत हमारे श्रम अधीक्षक को या 1098 के ऊपर उनको खबर करके बताना चाहिए। धावा दल अपना काम करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि CLTS को उन्होंने 2016 में लॉन्च करने का काम किया और उसका सकारात्मक परिणाम रहा कि विभाग के अधिकारियों ने पिछले 2 वर्षों में 1963 बच्चों को मुक्त कराया है बाल श्रम से। और लगातार हमारा अभियान जारी है, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं। जो हमने लक्ष्य तय किया है कि बिहार को जरूर ये चिंता का विषय है कि जो अभी बता रहे थे सचिव समाज कल्याण कि 10 में से 1 बच्चा अभी हमारा है, वो दिन दूर नहीं होगा जो बिहार बाल श्रम से मुक्त हो जाएगा। हम कई पहलू पर काम कर रहे हैं, केवल हम श्रम से काम नहीं कर रहे हैं। जो मूल है, जिसका चर्चा आपने किया पलायन शब्द का, वैसे मैं पलायन शब्द ही गलत है। अपने देश में, अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाना अगर पलायन हो जाए तो अनर्थ है। ये बिहार के लोगों को पूरा अधिकार है देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हुनर के हिसाब से काम करने का। और बिहार के बाहर के लोग भी आज इस राज्य में आकर विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं। आप अगर देखें तो पूरा ईंट उद्योग के अंदर आज बाहर के लोग बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। तो यही तो देश की खूबसूरती है कि हम अपने हुनर के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह जाकर के काम कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उद्योग जब तक हम नहीं लगाएंगे, हम रोजगार सृजन नहीं करेंगे, हम अधिक से अधिक काम नहीं लाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से लोग बाहर भी जाएंगे और कहीं ना कहीं बाल श्रम की भी दिशा में वो अग्रसर होंगे। जो काम मिलेगा, काम नहीं मिल रहा है बड़े आदमी का, बच्चों का काम मिल रहा है, घरेलू नौकर में लोग अक्सर भेज दिया करते हैं, कहीं काम पे लगा देते हैं, चाय दुकान में भेज देते हैं, किसी ढाबे में बर्तन धोने के काम में लगा देते हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा, कई बार उनके साथ भी परेशानी भी होती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के कई प्रकार की परेशानियों का सामना अधिकारियों को भी करना पड़ता है। लेकिन इसकी एक प्लानिंग करके विधिवत तरीके से, आज भी अगर देखा जाए तो ढाबा के अंदर बड़े पैमाने पर छोटे बच्चे काम करते हैं।
अनायास आपकी नज़र पड़ जाएगी। तो केवल हम इस इंतजार में नहीं रहें कि 1098 पे एक फोन आएगा तो मैं जाऊंगा, श्रम अधीक्षक महोदय को कोई चिट्ठी पत्र लिखेगा तब वो जाएंगे। हमको अपने एक्शन में रहना है। कहीं से कोई सूचना मिले, विभागीय परमिशन लेकर के धावा दल का काम है रेस्क्यू करके उन बच्चों को छुड़ाना। हम एक संकल्प लेकर के आज अगर यहाँ से जाते हैं कि बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाना है, लगातार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर आप देखिए तो पहली बार वर्षों वर्ष के बाद बिहार में उद्योग का लग रहा आने वाले दिनों में एक बड़ा जाल सा बिछने वाला है। हम लोग काम कर रहे हैं इथेनॉल पॉलिसी के ऊपर। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में आए हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार को लेकर के आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। 16,000 से अधिक लोगों को हमने 10-10 लाख रुपए लोन का प्रस्ताव उसमें रखा है। 5 लाख रुपए लोन माफ हो जाएंगे, केवल 5 लाख रुपए 84 आसान किस्तों में लौटाना होगा। 2 लाख से अधिक रोजगार सृजन के दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर हर हाथ को हम काम देने की नीयत से बिहार के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो मेरा दावा है कि आने वाले दिनों में बिहार बाल श्रम मुक्त हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग शैक्षणिक व्यवस्था को ठीक करके बच्चों को पठन पाठन में लगाने के काम को कर रहे हैं। और चाणक्य ने तो कहा, मूल कारण तो यही है कि चाणक्य ने कहा कि यस्मिन देशे न सम्मानो न वृत्तिं च बांधवा न च विद्या गम्यम तम देशम परिवर्जित। जहाँ विद्या का साधन नहीं होगा उस देश को छोड़ देने में भलाई है। और हम चूंकि शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत नहीं करेंगे, बच्चों को काम से ज्यादा प्रिय पाठशाला नहीं बनाएंगे, तब तक इस प्रकार के परिदृश्य उभरते रहेंगे। कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था इसको रोक लगाने में असफल हो जाएगी। इसलिए जीविका की दीदियां बड़े पैमाने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आई हुई है। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आप माँ होने के नाते छोटे बच्चे के दर्द को भी समझ सकती हैं। और हम तो यहाँ देख रहे थे कि बार बार कहने पर इतने भयभीत बच्चे थे कि जो मुस्कुरा नहीं रहे थे। उनके मन में अभी भी भाव था कि कल घर लौट के जाएंगे, हमारे पिता कहीं पुनः न हमको उसी काम में धकेल दे, भेज दें। इस प्रकार की चिंता करना भी सामाजिक स्तर पर समाज के लोगों का मूल जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि बच्चों को बचपन की उड़ान दे दो, मजबूरी रोक उन्हें शिक्षा और मुस्कान दे दो। हम तो प्रयास कर रहे थे कि मुस्कुराओ, बोलो, कुछ तो करो। और मुझे आज प्रसन्नता है एक बात बताते हुए, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार BOCW के लिए आज अपना ऐप लॉन्च करने जा रहा है। इस देश के अंदर 135 करोड़ की आबादी है और 122 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल है। तो इसका लाभ लेने की नीयत से हम लोगों ने पहले ही इस ऐप का निर्माण किया। अब जस अरविंद जी को लगना था, आ गए। आज उसकी शुरुआत माननीय उप मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो गया है। ये अद्भुत बिहार के इतिहास में आज श्रम संसाधन विभाग ने एक नया आयाम जोड़ा है, एक नई चीज की शुरुआत की है, जो देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी चिंता करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, तो आज बहुत सारे कठिनाइयों से BOCW के मजदूरों को छुटकारा मिलने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विशेष सचिव जी को कि लगातार 5-6 महीने से इस काम को कर रहे थे और पूरे देश में बिहार 2-3 राज्यों के बाद का राज्य इस काम के लिए बना है। संजोग से हम कुछ दिन पहले इसको तैयार कर लिए थे, किसी कारणवश से इसको लॉन्च नहीं कर पाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब BOCW में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये ऑफिस का चक्कर अब नहीं करना पड़ेगा। ये जो जाते हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन करा दो बाबूजी, मेरा रजिस्ट्रेशन करा दो, और बाबूजी कभी बोलते हैं तेरा ये कागज नहीं, तेरा वो कागज नहीं। तो ये सब झंझट से निजात दिलाने के लिए आज हमने जिस ऐप को लॉन्च किया है, बिहार के इस BOCW के इतिहास में आज ऐतिहासिक काम हो गया। और आप जान लीजिए कि अब इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित है, केवल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कई बार हम देखते रहे, जब मैं विभाग में आया तो एक दिन मेरे पास 2014 का एक फाइल आया, एक कंप्लेन आया, एक शिकायत आई। एक महिला सासाराम की रोते हुए मुझे फोन कर रही है कि 14 में मेरा पति डेथ कर गया, 3 बच्चों के साथ मैं पटना में रहकर झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, हमारा जो क्लेम का पैसा है अब तक नहीं मिला है। बाबू के पास जब जाते हैं हर दिन एक नई कागज, एक नई बात कर देते हैं।
मुझे बड़ा पीड़ा हुआ था उस दिन, और मैं उनकी बातों को सुनने के बाद उसी दिन निश्चय किया कि ये ऑफिस का खेल मैं खत्म कर दूंगा। और उसी दिन मैंने अपने विशेष सचिव महोदय को बुलाया, उस समय के वर्तमान प्रधान सचिव एसीएस महोदया को बुलाया, और मैंने कहा कि ऑनलाइन की व्यवस्था करिए। इस देश के अंदर 135 करोड़ में 122 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, और इतना बड़ा सीएचसी और वसुधा केंद्र का नेटवर्क है इस बिहार के अंदर। हम सीधा उनका रजिस्ट्रेशन वो खुद करा सकते हैं, और सीधा उसके क्लेम की राशि उनके खाते में 30 दिन के अंदर भेजने का वादा ये श्रम संसाधन विभाग आप सभी लोगों से करती है। जरा चिंता करिए, जिसका पति मर गया हो उसकी दुनिया लूट जाती है, और उसको हम ऑफिस के तारीख में उसको झुलाने के लिए बाध्य न होना पड़े, इसके लिए आज श्रम संसाधन विभाग ने ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में, मैंने कहा है कि इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, और सभी लोगों को मिलकर आज कोई अपनी राशि को क्लेम करेगा, उसको 30 दिन के अंदर उसके खाते में ये भुगतान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी प्रशंसा की है, और आप सभी लोगों के लिए शुभेच्छा उन्होंने भी भेजा है। और हम तो अंत में इतना ही कहेंगे कि इस सभागार में जितने लोग बैठे हुए हैं, आज अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि किस प्रकार हम असहाय, निसहाय, कमजोर वर्ग के लोगों की मदद कर सकते हो। किस प्रकार अगर हम अपने पड़ोसी की मदद कमजोर लोगों की कर दे, तो कभी अपना बच्चा, किसी के मन में ये भाव नहीं आता है कि अपने बच्चों को भेजकर किसी के होटल में, किसी के घर में झाड़ू पोछा लगवाए। ये कोई माता और पिता कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उसको ढूंढने का काम हमको करना है। जब तक हम उसको ढूंढेंगे नहीं, तब तक बाल मजदूरी बंद नहीं होगा। और शायर ने कहा कि हर जलन को मशाल करते रहो, हर जलन को मशाल करते रहो, हर आहटों से सवाल करते रहो, तेरी बेरुखी से न मर जाए कोई, कम से कम आदमी का ख्याल करते रहो। इसी ध्येय और नियत के साथ श्रम संसाधन विभाग अपने श्रमिक भाइयों का ख्याल करता है, और जो भी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है इस विभाग को, ये विभाग बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करता है। आप सभी को अंत में मनुष्य रूप में उपस्थित समस्त प्रभु को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।